हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 लेकर आई हूँ। 5.1 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या क्या दिया हुआ है। ए जो है फर्स्ट टर्म होती है जो कि मुझे 7 दिया हुआ है। डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि है 3। एन मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिसकी वैल्यू है 8 और ए एन जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह ए एन ही रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो जो ए एन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, 28। यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट ए और अब हम बढ़ेंगे पार्ट बी की तरफ। जो सेकंड पार्ट है उसमें ए की वैल्यू है -18। यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है, एन है हमारे पास 10 और जो ए एन है उसकी वैल्यू है 0। तो अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह रखेंगे 0, ए की जगह रखेंगे -18 प्लस 10 माइनस 1 ऑफ डी। ये हो जाएगा 0 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9 डी। 18 इज इक्वल्स टू 9 डी। 18 बाय 9 इज इक्वल्स टू डी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ मुझे कॉमन डिफरेंस जो है डी की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। जो थर्ड पार्ट है उसमें ए अननोन है, डी जो है दैट इज़ -3, एन इज़ 18 एंड ए एन जो है दैट इज़ -5। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन की जगह रखेंगे हम -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे -3। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 इज इक्वल्स टू ए। 17 3 ज़ा 51 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 51 -5 प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ जो है ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 46 और समाप्त होता है हमारा पार्ट 3। जो फोर्थ पार्ट है वहाँ दिया हुआ है ए की वैल्यू -18.9, जो डी है वो दिया हुआ है 2.5, एन जो है वो अननोन है एंड ए एन जो है दैट इज़ 3.6। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन की जगह हम यूज़ करेंगे 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह आ जाएगा इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3.6 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का। -18.9 और -2.5 को आपस में सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -21.4 प्लस 2.5 एन। तो ये 3.6 प्लस हो जाएगा 21.4 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। यहाँ हमें मिलेगा आंसर इक्वल्स टू 2.5 एन और 25 डिवाइडेड बाय हम 2.5 करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू एन। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 250 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा। 25 बन जा 25 10 जा, तो फाइनली जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10। और यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट 4। फिफ्थ पार्ट है ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 एंड ए एन जो है हमें अननोन है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह नहीं मालूम तो ए एन इज इक्वल्स टू ए की जगह रखेंगे 3.5 प्लस ये हो जाएगा 105 माइनस 1 इंटू 0। तो फाइनली जो ए एन होगा वो होगा 3.5 प्लस 0।
तो ये आ जाएगा हमारा an इज इक्वल्स टू 3.5। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला पार्ट। उन्होंने पूछा है 30th टर्म ऑफ द AP इज, जो 30 टर्म है वो कौन सी होगी। तो A की वैल्यू है हमारे पास में 10, D की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है हमारे पास 7, फर्स्ट टर्म है 10। तो यहाँ से जो D है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -3। इसके n की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। हमें an निकालना है, निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 -1 इंटू -3। सो इसे हम लिखेंगे 10, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 87। तो जो an है उसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -77। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन में 11th टर्म निकालनी है। पहली टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1/2 माइनस ऑफ -3 लिखेंगे। ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। दैट मीन्स हमें मिलेगा -1 प्लस 6/2। तो फाइनली जो मेरा d आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 5/2। सो आई विल राइट an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह रखेंगे -3 प्लस n की जगह रखेंगे 11 -1 इंटू डी की जगह रखेंगे 5/2। तो यहाँ से जो an है वो मिलेगा -3 प्लस यह जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 5 10। तो यहाँ हमारे पास आया an इज इक्वल्स टू -3 प्लस का 25। तो फाइनली जो मुझे an की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 22। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ अगर आप सारे टर्म्स में देखेंगे तो डैश 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 करके नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर हमें दिए गए हैं, जितनी टर्म्स हमें दी गई हैं, हमें केवल उतनी ही लेनी है। इस हिसाब से यदि हम पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो हमें कितनी टर्म्स दी गई हैं, 3 टर्म्स दी गई हैं टोटल। एक 2 दिया है, एक अननोन है और एक 26 है। तो A1 या जिसे हम A कहते हैं वो क्या है, हमारे पास 2 है। A2 जो है दैट इज अननोन एंड जो A3 है दैट इज 26। अब A3 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D। A3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 26। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस 2 इंटू D लिखेंगे। यह आ जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। यह आएगा हमारे पास 24 इज इक्वल्स टू 2D। 24/2 इज इक्वल्स टू D। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से जो D है उसकी वैल्यू मिली मुझे 12। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है A2। A2 को मैं लिखूंगी A प्लस D। A है हमारे पास में 2 एंड D है हमारे पास में 12। तो A2 जो आ गया वो आ गया 14। तो सेकेंड टर्म जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो हो गई हमारी 14। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। में से पहली टर्म अननोन है, सेकेंड टर्म 13 है, तीसरी टर्म जो है दैट इज ऑल्सो अननोन एंड द फोर्थ टर्म इज 3। सो आई विल राइट A1 और A is that is unknown to us, A2 is 13, then A3 is again unknown and A4 is 3. So I can write A2 as A plus 2D। यहाँ मैं लिखूंगी 13 is equals to A plus 2D। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। A4 को मैं लिखूंगी A प्लस 3D। A4 की जगह 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। माइनस करेंगे तो सब जगह माइनस साइन आ जाएगा। 2D माइनस 3D इज माइनस D दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो है हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -10। अब मुझे निकालना है A की वैल्यू, तो मैं लिखूंगी यूजिंग इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 13 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D
13 is equals to a plus 2 into, I'll write minus 10. So 13 is equals to a minus 20. 13 plus 20 is equals to a. So the final value of a is 33. Now what I need to find out, I need to find फर्स्ट टर्म मेरी निकल आई. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है थर्ड. मैं लिखूंगी a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d. a है 33 प्लस 2 इंटू वट इज d माइनस 10. सो 33 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास. ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 13 और यहाँ समाप्त होता है हमारा सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं. पहली टर्म है 5, सेकेंड टर्म इज अननोन, थर्ड टर्म इज अननोन and the fourth term is 9.5. So a is 5, a2 is not known, a3 is again not known and a4 is 9.5. तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलूंगी. तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 9 18 प्लस 1 19/2. चलिए a4 जो है उसे मैं लिखूंगी a प्लस का 3d. a4 की जगह हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3d. 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 3d. ये हमें मिल जाएगा 9/2 इज इक्वल्स टू 3d. 3 और d मल्टीप्लीकेशन में है, 3 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू d. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो ये जो d है, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2. अब मैं सबसे पहले a मेरे पास ऑलरेडी, मुझे यहाँ निकालना है a2. a2 हो जाएगा a प्लस d. तो a है हमारे पास में 5 प्लस d की वैल्यू है हमारे पास में 3/2. तो ये हो जाएगा 2, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 10 प्लस 3/2. तो जो a2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 13/2. और जो अगली वैल्यू निकालनी है a3 उसे मैं लिखूंगी a प्लस 2d. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. a3 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 और a3 की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 8. अब हम बढ़ेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट है पहली टर्म -4, दूसरी अननोन, तीसरी अननोन, चौथी अननोन, पांचवी टर्म अननोन और जो छठवीं टर्म है दैट इज 6. जो जो दिया है लिखेंगे. a की वैल्यू है -4, a2 अननोन, a3 अननोन, a4 इज अगेन अननोन, a5 इज अननोन एंड a6 की वैल्यू जो है वो है 6. a6 को मैं लिखूंगी a प्लस 5d. a6 की जगह लिखेंगे 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5d. 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5d. 10 इज इक्वल्स टू 5d. 10/5 इज इक्वल्स टू d. ये कैंसल आउट हो जाएगा तो d की वैल्यू फाइनली आ जाएगी हमारे पास में 2. अब a ऑलरेडी हमारे पास है. a2 को हम लिखेंगे a प्लस d. सो वो हो जाएगा -4 प्लस 2. a2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2. a3 जो है उसे हम लिखेंगे a प्लस 2d. ये हो जाएगा a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 2. ये आ जाएगा -4 प्लस 4. तो जो a3 है उसकी फाइनल वैल्यू आएगी 0. a4 को लिखेंगे a प्लस 3d. इसे हम लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में 2 दैट इज -4 प्लस 6. तो जो a4 है उसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2. a5 को मैं लिखूंगी a प्लस 4d जो कि होगा -4 प्लस 4 इंटू 2. a5 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 8. तो a5 की जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 4. और यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट 4. फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें पहली वैल्यू अननोन है, सेकंड वैल्यू 38 है, तीसरी चौथी और पांचवी वैल्यू अननोन है और जो छठवीं वैल्यू है वो है -22. तो लिख देंगे a2 is equals to 38 and a6 जो है that is -22. a2 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस d. यहाँ हो जाएगा 38 is equals to a प्लस d. दैट इज इक्वेशन नंबर 1.
On the right side I will write a6 is equals to a plus 5d. So minus 22 is equals to a plus 5. ये होगी हमारी इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे. ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 22. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4d इज इक्वल्स टू 60. d की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय माइनस 4. सो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20. तो d की जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस 15. अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस डी क्या है 38. फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस डी है हमारे पास में 38. a d की वैल्यू है माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38. a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 15. तो यहाँ से हमारी a की फाइनली वैल्यू निकल आएगी. लिखूंगी a प्लस 2d. a3 जो है a है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15. तो हो जाएगा 53 माइनस 30. तो a3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 23. a4 को मैं लिख सकती हूँ a3 प्लस का d क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड करना है. तो 23 माइनस 15 हो जाएगा. a4 इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8. लास्ट वैल्यू निकालनी है a5 जो कि है a4 प्लस का d. ये हो जाएगा 8 माइनस 15. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ a5 इज माइनस 7. तो यहाँ हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78. वो कौन सी टर्म है जो 78 होगी तो निकालना है. a की वैल्यू है हमारे पास 3. d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 8 माइनस 3 बराबर 5. n फाइंड आउट करना है. an जो है दैट इज 78. फॉर्मूला यूज़ करेंगे. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n हो जाएगा हमारे पास में अननोन. d की वैल्यू रखेंगे 5. तो दिस इज 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5. 78 माइनस 3 विल कम एज 75. ये माइनस 5 राइट में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 5n. 80 इज इक्वल्स टू 5n और 80 बाय 5 जब हम करेंगे तो दैट इज कमिंग आउट टू बी n. 5 1 ज़ा 5. Therefore 16th term of an AP will be 78. यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 5 की तरफ. क्वेश्चन 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. इन दोनों ही टर्म्स में हमें n की वैल्यू निकालनी है. पहला पार्ट है जिसमें सीरीज दी है 7 13 19. लास्ट टर्म इज 205. तो यहाँ पर जो a है दैट इज 7. d जो है दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 इज 6. एंड an जो है वो है हमारे पास में 205 एंड वी नीड टू फाइंड n. तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस यहाँ हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 6. ये हो जाएगा 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6. 205 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6n. ये हो जाएगा 205 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6n. 204 इज इक्वल्स टू 6n. यहाँ से हम 204 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यह आ जाएगा n. तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24. तो जो फाइनली n है उसकी वैल्यू आ जाएगी 34. दैट मीन्स जो पहली सीरीज़ है उसमें टोटल 34 टर्म्स होंगी. अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं. जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें n निकालना है. हो गई 18. दूसरी वैल्यू हो गई a2 माइनस a1 मतलब 15.5 माइनस 18. 15.5 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी तो आ जाएगा 31/2 माइनस 18. 18 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. एलसीएम आ जाएगा 2. 31 माइनस 18 2 ज़ा 36. तो मेरा फाइनली डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2. an जो है दैट इज़ माइनस 47 और हमें n जो है नहीं मालूम है.
हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू होगी -47 इज इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे -5/2। -47 -18 ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे -5/2। ये हो जाएगा -65 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे -5/2। 2 यहाँ डिवीजन में है, LHS में जाएगा तो इंटू हो जाएगा -65 इंटू 2। ये हो जाएगा इक्वल्स टू -5n प्लस का हो जाएगा 5 अंदर इंटू हो जाएगा। यह जाएगा -130 -5 इज इक्वल्स टू -5n। तो ये हो जाएगा -135 इज इक्वल्स टू -5n। माइनस से दो माइनस कट जाएगा, ये आएगा 135 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू n। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 27। इसका मतलब जो है सेकेंड सीरीज़ वहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स होंगी 27। और यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में उन्होंने बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 डैश डैश डैश। मतलब मुझे चेक करना है कि क्या -150 हमारी सीरीज में आ रहा है इक्वल्स टू 11। D होता है A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 11 दैट इज कमिंग आउट टू बी -3। N हमें मालूम नहीं है और AN जो है उसे हम कंसिडर कर लेंगे -150 की तरह। अब AN होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी -150 इज इक्वल्स टू ए क्या है 11 प्लस n माइनस वन इंटू ये हो जाएगा -3। -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3n प्लस का 3। यह आ जाएगा -161 इज इक्वल्स टू -3n प्लस का 3। -161 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। यह जाएगा -164 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n, दोनों कट जाएंगे तो यह जाएगा 164/3 इज इक्वल्स टू n। और n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54 2/3। n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पर, तो लिखेंगे एज n जो है n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। So -150 is not a natural number, so -150 is not the term of given AP। यहाँ समाप्त होता है क्वेश्चन 6। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की तरफ।